अब बीरस को अपनी पोजीशन से रिमूव करने के बाद गोकू न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढ रहा होता है और उसने फोर्स करके विश को भी बताया होता है कि न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढो। इसलिए विश और गोकू दोनों मिलके पूरे यूनिवर्स में ढूंढ रहे होते हैं कि इतना कैपेबल कौन होगा कि जो नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सके। तभी एक प्लेनेट से गोकू को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की फील हो रही होती है। इसलिए गोकू को लगता है कि बीरस की जगह लेने वाला यहाँ मिल सकता है, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। गोकू अब उस जगह पर आ जाता है और उस अननोन पर्सन को ढूंढने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि पैरागस और ब्रॉली वही सामने खड़े होते हैं। अब पैरागस गोकू को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ब्रॉली को बोलता है कि जाओ उस पर अटैक करो। फिर ब्रॉली भी बिना कुछ सोचे गोकू पर अटैक कर देता है, पर गोकू किसी स्ट्रेंज टेक्निक से ब्रॉली को रोक देता है, जिससे ब्रॉली हिल भी नहीं पा रहा होता है। अब ये देख के पैरागस भी बिना कुछ सोचे गोकू पर अटैक कर देते हैं, पर गोकू बिना कुछ एफर्ट्स लगाए उस अटैक को डॉज कर देता है। ये देख के पैरागस एकदम शॉक रह जाता है। गोकू भी मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, ये लोग मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हैं, मैंने तो इन्हें कुछ बोला भी नहीं। रुक जाओ, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मैं ग्रेट जेनो का बेटा हूँ, सन गोकू, और मेरे फादर किंग ऑफ एवरीथिंग है। पर मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। कौन जेनो सामा, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, और तुम कह रहे हो वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। हाँ, ये सच है, मेरे फादर ही वो एक है जिन्होंने ये 12 यूनिवर्स बनाए और वो 12 यूनिवर्स पे राज करते हैं। उनके जितना ताकतवर कोई भी नहीं, पर एक दिन मैं उन्हें भी सरपास कर दूंगा। पर मैं यहाँ पर मेरे लाइफ के बारे में बताने नहीं आया हूँ। असल में मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो कि बीरस की जगह ले सके और न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सके, क्योंकि मैं बीरस को उसकी जगह से निकाल चुका हूँ, क्योंकि उसने यूनिवर्स के रूल को ब्रेक कर दिया था। गोकू पैरागस को बोलता है, सुनो, मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है और ग्रैंड प्रिंस उसे ट्रेन करेंगे, फिर वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा और मैं उसे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाऊंगा। ब्रॉली गोकू के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर पैरागस गुस्सा हो जाता है। पैरागस बोलता है कि नहीं ब्रॉली, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पर फादर, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मैं कितने सालों से आपके साथ यहाँ पर रह के बोर हो चुका हूँ। मुझे मिस्टर गोकू का ये ऑफर पसंद आया, अब मुझे न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है। फिर ये सुन के गोकू ब्रॉली के फादर को मारने वाला होता है, पर ब्रॉली मना कर देता है। फिर गोकू भी रुक जाता है और मान जाता है। फिर गोकू और ब्रॉली जेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं। फादर, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मैं आपको यूनिवर्स 7 के न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है जो कि सब में नहीं होता, और ग्रैंड प्रीस्ट उसे ट्रेन करेंगे जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन संभाल सके। ओह गोकू, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुमने जिसे चूज किया होगा वो परफेक्ट ही होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। मुझे पहले ही पता था, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो क्या वो आप ही हो जिन्होंने 12 यूनिवर्स को क्रिएट किया है और 10 यूनिवर्स पे राज करते? क्या सच में? ब्रॉली मन ही मन में सोचने लग जाता है, क्या यह सच में इतना ज्यादा ताकतवर होगा? पर मुझे तो इसकी एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही है। हाँ, ये सच है, मैं इट 12 यूनिवर्स पे राज करता हूँ और मैं इट किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। गोकू अब उनकी बातों के बीच में आ जाता है और बोलता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे फादर किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकते हैं। रिलैक्स ब्रॉली, वो इस तरीके के कमेंट पहले भी कई बार सुन चुके हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं तो बस डोंट वरी ब्रॉली, गोकू बस ऐसी बातों से डिस्टर्ब फील करता है। एनीवेज, तुम जाओ ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करो। ग्रैंड प्रीस्ट भी रेडी है कि कब वो न्यू यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तैयार करे। ब्रॉली भी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है, और ट्रेनिंग के बीच ब्रॉली इतना ज्यादा पावर अप कर रहा होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर उस टाइम काफी ज्यादा होती है। ग्रैंड प्रीस्ट उसका पोटेंशियल देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और ब्रॉली की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अब ये न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला ब्रॉली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसने ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग ली होती है और काफी कुछ सीखा होता है। अब ब्रॉली यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। अब मीनवाइल हमें एक अननोन जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर जेनोसामा का पहला बेटा था, जिसको जेनोसामा ने खुद ही अपने हाथों से मार दिया था, क्योंकि वो मल्टीवर्स के लिए खतरा था और वो कुछ ऐसे बुरे लोगों से मिला हुआ था जो कि इस यूनिवर्स का बुरा चाहते और इस यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हैं। तो मल्टीवर्स के भले के लिए जेनोसामा ने अपने बेटे को खत्म कर दिया, और जेनोसामा के पहले बेटे की एक मॉम भी थी जो कि एक डीमन थी, इसलिए उस बेटे के अंदर भी
डीमोन का ब्लड फ्लो कर रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट इसे चेंज करने की काफी ज्यादा कोशिश किए थे, मगर वो चेंज नहीं हो पाया और उसके जन्म के वक्त ही हजारों ग्रह ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो गए। जेनोसामा भी उसे चेंज करने की काफी ज्यादा कोशिश किए, मगर वो बुरा से बुरा ही होते जा रहा था, इसलिए उसे खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और जेनोसामा को ये मेमोरीज से काफी ज्यादा बुरा लगता था, इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट ने उनके कहने पर उनकी ये मेमोरी मिटा दी। अब जेनोसामा को लगता है उनका बस एक ही बेटा है, जो कि है गोकू। पर गोकू उसका फर्स्ट सन नहीं था, ना ही सेकंड सन था, गोकू उसका 6th सन था। जेनोसामा ये सेम प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर से रिपीट करते आ रहे हैं। गोकू के जन्म से पहले भी उन्होंने एक बार अपनी मेमोरीज मिटा दी थी। जेनोसामा को इतना पता है कि उसका पहला सन था और वो मर चुका है, उसके बाद और किसी भी सन का उन्हें याद नहीं है। पर एक ऐसा शख्स है जिसे ये सब कुछ पता है और वो है ग्रैंड प्रिस्ट। और ग्रैंड प्रिस्ट ये किसी को बता रहे होते, मैंने जेनोसामा के कहने पर ऐसा 5 बार किया है और 5 बार उनकी मेमोरी इरेज कर दी है। यानी मेरे फादर को ये भी नहीं पता कि एक टाइम पे मैं उनका बेटा था। पर शायद तुम लोगों को ये नहीं पता कि जिसको तुमने जेनो का पहला बेटा समझ के मार दिया था वो मैं नहीं था, उसे मैंने क्रिएट किया था। वो बस एक क्लोन था, एक मॉर्टल था जो कि मेरे जितना ताकतवर था। उसके बाद ये पहला सन यानी जिसका नाम होता है म्यूल, वो जेनोसामा के पैलेस पे चले जाता है। उसके आते ही सब कुछ बदल जाता है। म्यूल स्माइल करके बोलता है, हेलो फादर, क्या आपने मुझे पहचाना? कितना समय हो गया हमें मिले हुए, और क्या आपको पता है मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ? हाँ, कौन हो तुम और आखिर मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ। आर यू श्योर फादर? कौन हो तुम और तुम मुझे फादर कह के क्यों बुला रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहीं देखा भी नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट, मैं जानता हूँ आपको सब कुछ पता है, आप अच्छे से बता पाएंगे। इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बस चुपचाप खड़े थे और ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, क्योंकि उन्होंने जेनोसामा को प्रॉमिस किया था फिर से वो दोबारा ये सब बातें उनके सामने नहीं करेंगे। हाँ, ग्रैंड प्रीस्ट कौन है ये जो अपने आप को मेरा बेटा होने का डिमांड कर रहा है? जेनोसामा, आपने तो मुझे बताया था कि मैं आपके पास्ट के बारे में आपको दोबारा कोई भी बातें ना बताऊं। मुझे नहीं पता मैंने पास्ट में तुम्हें क्या कहा, पर मैं अब कह रहा हूँ, मुझे सारी बातें बताओ प्लीज। ग्रैंड प्रिस्ट फिर भी चुपचाप खड़े होते और कुछ भी नहीं बता रहे होते। ये देख के म्यूल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट कुछ भी नहीं बता रहे उन्हें। ना समझ ग्रैंड प्रीस्ट, उसे बताओ वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। बताओ उसे, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मार दोगे, पर फिर भी मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ। तो यार अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या ग्रैंड प्रिस्ट मारे जाएंगे या उन्हें कोई बचाएगा? और आखिर जेनो का पहला बेटा कितना ज्यादा ताकतवर है? क्या गोकू उसे रोक पाएगा? सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। और यार एक और बात, ऐसी स्टोरीज बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो सपोर्ट जरूर दिखाना। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा वो कॉमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।